कल एक भाजपा का नेता आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ अकेले ही भिड़ गए और आम आदमी पार्टी के नेता कोई एक दो नहीं थे, जो संख्या ऐसे देख कर लगती थी 200-250 वहां पर नेता थे, कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के। और आम आदमी पार्टी के नेता जो थे वो भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और जो सरकारी जमीनों को खाली करने का आदेश दिया गया है उसी को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पर रोड उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था और भाजपा हाय हाय के ये लोग वहां पर नारे लगा रहे थे। लेकिन उस समय एक भाजपा के नेता वहां पर अपने वाहन को लेकर जा रहे थे, तो बीच में शायद उनको रोक दिया गया और फिर वहां पर जो हुआ वो देखकर हम दंग रह गए कि आखिर ये क्या हो रहा है। और वो अकेले इतने सारे नेताओं के साथ भिड़ गए। वो भाजपा हाय हाय के नारे लगा रहे थे, तो इस तरफ से ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, ये एंटी नेशनल पार्टी है। इस तरह के स्लोगन्स वहां पर लगाए गए। जो नेता वहां पर मौजूद थे उनके भी हाय हाय मुर्दाबाद के नारे अकेले ही भाजपा के नेता ने लगा लिए। अब वो नेता से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। वो नेता है भाजपा के सतीश शास्त्री। ये पहले आम आदमी पार्टी में थे और एक इन्होंने बयान दिया था गधे को लेकर, उससे ये काफी मशहूर भी हुए थे। उसके बाद हमने इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो भी नेता लोगों को मूर्ख बनाते हैं, गुमराह करते हैं, वो सब गधे हैं। ये बयान इनके हैं। इनसे बात करने से पहले कुछ दृष्टिपात हम थोड़ा धारा 370 से पहले जो पार्टियां यहाँ पर सत्ता किया करती थी उनके बारे पर थोड़ा सा डालना चाहेंगे, क्योंकि उस समय एक दादागिरी थी। ब्यूरोक्रेट्स की चलती नहीं थी, ब्यूरोक्रेट्स की कोई सुनता नहीं था। और ऐसा भी देखने को मिला कई बार कि कई नेता जो हैं जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने बड़े बड़े ऑफिसरों को, नौकरशाहों को घर में काम लगा के रखा हुआ था। कईयों को तो कहते थे जूते साफ करो। और उन नेताओं के आगे कार्यकर्ता, उन्होंने तो आतंक ही मचा रखा था। बच्चे, उन्होंने भी आतंक मचा रखा था। कहीं कुछ कर रहे हैं, कोई लड़की पसंद आ गई उसको उठा लो, कि कहीं से कुछ चाहिए वो कर लो। और बड़े बड़े नेता जब कहीं जाते थे रैलीज में, वहां देखते थे कोई लड़की पसंद आ गई, कोई महिला पसंद आ गई तो इशारा करते थे। और फिर ये सब क्या हो रहा था इस देश के अंदर आप सोच सकते हैं। और जिन लोगों को भी ये पता होगा, आप अपने मूवीज अगर देखेंगे तो वहां पर भी आपको दिखेगा कि ये इस तरह की चीजें थी। क्योंकि मूवीज जो है वो एक तरह से आईना है, वो दिखाते हैं कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। और ये सब हुआ करता था एक समय पर। अब धीरे धीरे ये समय बदलता चला गया और धारा 370 हट गई, मोदी सरकार आ गई और चीजें बदल रही हैं। लेकिन अब भी कुछ नेता जो हैं वो प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इस तरह के नेता हमने देखे कि कोई मॉब जैसी स्थिति थी। 200-250 नेता हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं भाजपा कार्यालय के बाहर। एक अकेला नेता हाय हाय, उनके आम आदमी पार्टी हाय हाय ऐसा कह रहे हैं। तो देखकर थोड़ा अचंभित हुआ कि स्थितियां किस तरफ जा रही हैं और क्या हो रहा है। अच्छा शास्त्री, हम जानना चाह रहे हैं कि पहले तो आप आम आदमी पार्टी में थे, फिर आप उसे छोड़कर चले आए। वो भी मैंने आपको बताया था। हाँ, आपने कहा कि ये एंटी नेशनल पार्टी है। लेकिन कल क्या हुआ? ये पार्टी है और इनको खालिस्तान पीछे से सपोर्ट करता है। खालिस्तान के साथ जुड़ी हुई पार्टी है। अरविंद केजरीवाल देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपने कहा था। लेकिन कल क्या हुआ? क्यों आप अकेले ही भिड़ गए उनके साथ? देखिए, मैं वहां पर एक मोड़ है रावलपिंडी से पहले, तो अचानक पता नहीं लगता आगे धरना है। जब मैं गया देखा धरना है, तो मैं आगे गाड़ी से, काफी लोग थे, 250-300 थे, मेरे हिसाब से 400 भी हो सकते हैं जी। वहां पर इनका लीडर हर्षदेव सिंह और उसकी पूरी टीम, डीडीसी मेंबर्स, जम्मू प्रोविंस के सभी नेताओं ने एक प्लान बनाया था भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं भी प्रोटेस्ट करता हूँ, लेकिन वहां पर आम लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही थी। मैं बाइक लेकर सोचा साइड से निकल जाऊंगा, देखा आगे से बंद है। जैसे गया, उन्होंने अरविंद रैना जी के खिलाफ नारा लगाया, मोदी जी के खिलाफ नारा लगाया, जो इस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। अरे मैं सिपाही हूं, अगर मैं केजरीवाल का वफादार सिपाही था तो वो कैसे मान लेंगे कि मैं प्रधानमंत्री जी का सिपाही नहीं हो सकता, जो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने साफ तौर पर कहा है, मेरा मानना है इस समय वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जी इस वक्त वर्तमान समय में श्री राम है और हर राज्य में एक हनुमान है, और वो है अरविंद रैना।
रविंद्र रैना हमारे राज्य के हैं, यूपी के आदित्यनाथ योगी, और भारतीय जनता पार्टी देश को जोड़ने की बात कर रही है। असल में भारतीय जनता पार्टी भारत को जोड़ रही है। भारत को जोड़ने की बात मैं कहूं, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत जब हुई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक प्रधानमंत्री जी के साथ उन्होंने श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी को ही लेकर आगे चले। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी कहते हैं, एक विधान एक निशान। मुझे एक बात सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। हाँ। 370 भारतीय जनता पार्टी तोड़ी, 35 से भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बना। लोग पूछते हैं राम मंदिर बनने से क्या हुआ? दंगे खत्म हुए, हिंदू मुस्लिम दंगे खत्म हुए। नहीं, वो नेताओं का जो आतंक था वो तो समाप्त हो गया, लेकिन कल ऐसा देखने को लगा कि आप अकेले शेर हैं और 200 लोमड़ियों ने आपको घेरा। ऐसा आपको क्या महसूस हो रहा था? देखिए, लोमड़ियों में फिर भी दम होता है, लोमड़ियों में फिर भी दम होता है। वो तो मुर्दे थे। अच्छा, मैंने आम आदमी पार्टी के अंदर उनको देख लिया, मुर्दे हैं। हाँ। हर्षदेव सिंह टुकड़े टुकड़े गैंग, जो अपने दादा बाबाओं की पार्टी का नहीं हुआ, जो अपने कजिन का नहीं हुआ, उनको कहाँ सरकार चलाएगा? जिसने ग्रेजुएशन की हुए लोगों के साथ, पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने एमए बीएड की थी, उनके साथ धोखा दिया, 10+2 को आगे लाया। ठीक है, लाते चप्पियन लगा देते। ये कौन सी पोस्टें थी? एजुकेशन के नाम पर थप्पा लगाया उन्होंने। हर्षदेव सिंह जीरो हैं, बीच में छोटे मोटे नेता हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे लोग आम आदमी पार्टी में रहते हैं। मैं ऐसी पार्टी को मैं शब्दों का देखो, हर्षदेव जी की बात आप कह रहे हैं उनके बारे में, तो उनका तो काफी नाम है। उनको तो जो उन्होंने कार्य एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते हुए जब वो मंत्री थे तो उन्होंने जो कार्य किया उसकी तो बहुत सारे लोग सराहना करते हैं। भाई, सराहना तो करते हैं। आप जाइए पूछिए उन पोस्ट ग्रेजुएटों से जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, एमफिल हैं, पीएचडी हैं, उनका क्या हुआ? हर्षदेव सिंह जी अगर अच्छे होते तो प्रधानमंत्री जी के पास जाते, देश जोड़ते। इन्होंने हमेशा 370 के खिलाफ बोला है, 35A के खिलाफ बोला है। ये एक तरफ की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री जब भी संबोधित करने आते हैं बोलते हैं 133 भारतीयों को मेरा प्रणाम। वो जो दूसरी पार्टी, विपक्षी पार्टी, उनको भी कंसीडर करते हैं। बिल्कुल, सबको लेते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा ये भाई बहन की यात्रा है, माँ और बेटे की यात्रा है। ये पिकनिक बनाने आए हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोले उन्हें नमूनिया होगा। मैं कह रहा हूं कहीं ऐसा ना हो ठंड से उनकी टांगे सुखड़ जाएं। जम्मू कश्मीर की हवा अच्छी नहीं है। जम्मू कश्मीर परिवर्तित हो चुका है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भी अब भारतीय जनता पार्टी गुण गाते हैं। प्रधानमंत्री जी दीपावली कश्मीर में मनाते हैं, इससे बड़ा क्या प्रमाण देंगे? मैंने शुरुआत में कहा कि एक समय था जब मोदी सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार नहीं थी, तो नेताओं का आतंक था। बिल्कुल था। कुछ बातें भी मैंने कही, कुछ आपको भी याद है किस तरह से ये लोगों को मूर्ख और ब्यूरोक्रेट को अपना वो बना के रखते थे? देखिए, डॉक्टर फारूकुल्लाह हों, उनके पुत्र हों, महबूबा मुफ्ती हों, माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह चुके हैं उनको हम समान, क्योंकि हमें अनुशासन में रहना आता है। मैं अनुशासन में आम आदमी पार्टी के बीच में गया, अनुशासन से चला। इन लोगों ने पहले से जो काला बाजारी इकट्ठी की हुई है, इनको तकलीफ हो रही है कहीं हमारी जमीनें ना चली जाएं। किसी गरीब व्यक्ति पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। एलजी प्रशासन है। आप जानते हैं लोकतंत्र में यहाँ पर केंद्र प्रशासन दे देता है, उपराज्यपाल केंद्र से भेजे हुए हैं। आप जाइए ना, अगर रविंद्र रैना जी के हाथ में होता तो कल सबको परमानेंट कर देते, सबको स्थायी रूप से एक न्योता देते, आप जाओ। क्योंकि वो ऐसे थोड़ी हो जाता है, देखना होता है कि हमारे पास कितना पैसा है, किसको कहाँ क्या कितना दे सकते हैं ना। तो मतलब ऐसे ही बांट देंगे तो वो चलाएंगे क्या? ये कांग्रेस की देन थी, एनसी की देन थी, पीडीपी की देन थी। भेड़ बकरियों की तरह लोगों को अंदर लाया, धोखा किया उन लोगों के साथ। लेकिन आज के समय में भारतीय जनता पार्टी इनका सर्वे कर रही है, सही ढंग से इनको बिठाएगी। 500 रुपए वेतन की जगह 20,000 वेतन कर दिया, 18,000 वेतन कर दिया। और जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकतंत्र में उनका हक है। क्या वो रोड बंद कर रहे हैं? रायबरे खेल वाले रोड बंद कर रहे हैं, पीएचई वाले रोड बंद कर रहे हैं, एलजी प्रशासन का घेराव करने जाते हैं, एलजी उनको रोकते हैं अपने। नहीं, मैंने जो सवाल आपको किया था कि वो समय था जब इनका आतंक था, कोई बोल नहीं सकता था, कंप्लेन है। अगर ये गलत काम भी करता तो आपको लगता है दिहाड़े आदमी को मरवा देते थे। हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई कश्मीर के अंदर 1990। आज इनको नजर आ रहा है हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, उसमें मुस्लिम भाई भी थे।
उन पाकिस्तानियों ने अंदर आकर कुछ बोले वाले लोगों को भड़काया, उन हुर्रियत सरकार वालों ने पंगे किए उल्टे सीधे, और जम्मू आज प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तक को अंकुश लगाया, पीडीपी की महबूबा को चुप करवाया, नहीं तो वो मिनटों में नारे चलो मुजफ्फराबाद, चलो मुजफ्फराबाद। आज क्यों नहीं बोलती मुजफ्फराबाद? पता है अंकुश लगेगा। प्रधानमंत्री जी ने सबका ट्रीटमेंट किया, सबको जोड़ा। भोले वाले कश्मीरियों को इस्तेमाल किया जाता था, पहाड़ियों को गद्दी, सिप्पी, गुज्जर, बकरवाल, इनका इस्तेमाल कर कर ये कश्मीरी बड़े नेता उन लोगों को इस्तेमाल करते थे। प्रधानमंत्री जी ने उनको उनकी पहचान दी, प्रधानमंत्री जी ने उनको अपने साथ जोड़ा, प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान की जितनी भी गतिविधियां समाप्त की, कमर तोड़ी उनकी नोटबंदी कर कर। मुझे कल एक व्यक्ति पूछ रहे थे, यार 370 टूटने से क्या हुआ? मैंने कहा 370 टूटने से भारत वास्तव में आज महसूस होता है, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। मुझे महसूस होता है मैं भारतीय हूं। उससे पहले मुझे ऐसा लगता था मैं आधा इधर हूं आधा उधर हूं। इसलिए मैं सभी से यही कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समझिए। अगर सिलेंडर 300 रुपए था, 1100 रुपया, तो कोरोना महामारी में कोवैक्स किसने दी? कोवैक्स शील्ड किसने दी? 2 बड़ी औषधियां किसने दी? चीन को चुप किसने करवाया? पाकिस्तान को। तो मान लो ये बातें आप जब कल आपने आम आदमी पार्टी को नारेबाजी करते देखा तो आपसे ये बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने रोक दिया आपको? एंटी नेशनल पार्टी है जी। हर्षदेव मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में है, उनके बहुत सारे नेता। कोई अगर आप देश का इतना ही भला करना चाहते हैं तो जाइए प्रधानमंत्री जी के साथ शामिल हो जाइए। आप भारत जोड़ने की बात कर रही है, तोड़ने क्यों कर रहे हैं? ये पिकनिक बनाने वाले कल के छोटे छोटे माँ बाप बेटा जो बाहर से इटली से उठकर आए हुए हैं, आज देश के अंदर आकर देश पर शासन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 2001 में शुरू हुए थे। प्रधानमंत्री जी ने विकास के तौर पर जब भूकंप आया 26 जनवरी को, और इतनी जल्दी लोगों को मकान दिए, वहां से निकले, एक विकास मॉडल पेश किया, उसके बाद केंद्र में आए। अमेरिका उनके नाम से डरता था, प्रतिबंध लगाया उन पर, बाद में उसी अमेरिका ने उनको बुलाया। लोग कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, मैं कहता हूं भारत विश्व गुरु है, भारत विश्व गुरु है, क्योंकि सबका बाप नरेंद्र मोदी यहां पर है, और नरेंद्र मोदी जी सबका इलाज करेंगे, क्योंकि उन्हें किसी चीज का डर नहीं है। आगे उन्हें डर था कि मेरी माता है, उनका स्वास्थ्य देखना है, ये करना है। अब वो स्वतंत्र हैं, उनकी माता अमर हो चुकी हैं, और देश के इतिहास में उस मां ने जिस सपूत को जन्म दिया था, वो बच्चा अपनी मां के दूध का कर्ज भी मुकाएगा और इस मातृभूमि का भी कर्ज मुकाएगा। रविंदर रैना हमारे जम्मू कश्मीर के हनुमान है, संकट मोचन है, और नरेंद्र मोदी श्री राम है। मैं बता दूं, मैं उनकी तुलना भगवान से नहीं कर रहा, एक उदाहरण दे रहा हूं। जिस तरह वो पहले नरसंहार हिंदुओं का होता था, लेकिन हिंदुओं ने कभी गाजर और मूली तक नहीं काटी। हिंदू सनातनी है, सबका सम्मान करता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई, ये सब हमारा नारा है। बाकी लोग तो खाली जिहाद के नाम पर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। कश्मीरियों का इस्तेमाल कर कर इन बड़े लीडरों ने कश्मीरियों को मूर्ख बनाया। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। मेरा तो मानना है रविंदर रैना होने चाहिए। एक ऐसे सन्यासी ब्रह्मचारी आदमी, कभी कुछ बोल दिया जाता है, कभी कुछ बोल दिया जाता है। रविंदर रैना जहां तक होता है मीडिया के साथ संबोधित होते हैं, आते हैं, बताते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी किसी को नहीं मिलेगा। आदित्य जोगीनाथ की तरह रविंदर रैना भी एक सन्यासी हैं, और वो धर्म का पालन कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं। गुज्जर बकर वालों को पहचान किसने दिलाई? और जोरी में जाकर डांगरी में लोगों के साथ कौन खड़ा हुआ? धक्के किसको पड़े? जोरी में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्यों नहीं पहुंचे? और जोरी में महबूबा क्यों नहीं पहुंची? आम आदमी पार्टी। रजौरी में अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं पहुंचे? उस पर उन्होंने टिप्पणी क्यों नहीं की? बड़े बड़े नेता कहां गए? आम आदमी पार्टी यहां पर आकर अपने नंबर बनाने आती, रजौरी जाती ना, फिर उन्हें पता चलता। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग केवल सत्ता के लालच में हैं। आज प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी छवि पूरी दुनिया में, इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद, आज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की तरफ रुख करना चाहते हैं। मैं पूछता हूं, ढांगरी में क्यों नहीं आए? मिनटों में गुजरात में इलेक्शन में पहुंचे, वहां क्यों नहीं आए? अपना किसी कोई कांग्रेसी बड़ा नेता क्यों नहीं भेजा? ठीक है ना, ये सब राजनीति हो रही है। राजनीति के नाम पर वोट बैंक इकट्ठा करने की कोशिश है। प्रधानमंत्री चाहते सब कुछ फ्री दे सकते थे,
प्रधानमंत्री चाहते थे किसानों को कर्जा माफ कर सकते थे। पहले देश की सुरक्षा, पहले देश के लिए अच्छे हथियार और बाउंड्री लाइन को कवर करना और देश को समृद्ध करना, यह प्रधानमंत्री जी का सपना है। उसके साथ हम भी खड़े हैं। इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी के सभी दायित्वों को छोड़ते हुए एक सच्चे निष्ठावान व्यक्ति और रविंद्र रैना जी को समर्पित किया। और मैं बता दूं, युगल किशोर शर्मा सांसद हैं, जो युगल किशोर शर्मा जी ने शरेआम कहा, हालांकि मैंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत सारी बातें कही थी, उन्होंने मुझे गले लगाया और एक मान सम्मान दिया साधु संतों की तरह। ऐसा नहीं है, दायित्व का कोई भूखा नहीं होता, रिस्पेक्ट का होता है। एक तरफ से आप किसी को संगठन मंत्री बनाते हैं, दूसरे से प्रवक्ता बनाते हैं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत कर। तो मैं ये बता दूं, आम आदमी पार्टी का अगर कोई गलत धरना प्रदर्शन होगा तो मैं लाठी लेकर पड़ूंगा, लाठी लेकर। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये देखें, विरोध की वजह इन्होंने बताई कि क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों वहां पर जो कल हंगामा हुआ वो क्यों किया गया। ये कह रहे हैं कि एंटी नेशनल पार्टी है आम आदमी पार्टी, खालिस्तान उसे समर्थन कर रहा है और ये भारत को जोड़ने की नहीं बल्कि उसे तोड़ने की बात कर रहे हैं। इसलिए ये बीच में कूद पड़े थे, अकेले ही कूद पड़े थे। देखकर हम भी अचंभित हुए कि आखिर ये कौन सा माहौल जो है वो शुरू हो गया और नेता जो है वो आपस में इस तरह के क्या कर रहे हैं। इससे पहले भी कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, वहां पे भी हमने शास्त्री जी को देखा था, शास्त्री जी वहां पर भी भिड़ रहे थे। लेकिन हमें लगता है कि लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर पहले क्या गलत था जो अब नहीं हो रहा, और आने वाले समय में ये ना हो तो इन नेताओं के साथ किस तरह का बर्ताव होना चाहिए। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।